एक प्रॉब्लम जो इंजीनियरिंग एडमिशन के दौरान स्टूडेंट्स जनरली फेस करते हैं वो ये है कि वेदर दे शुड लेट गो अ गुड कॉलेज दैट इज आईआईटी और एनआईटी फॉर अ गुड ब्रांच जो कि जनरली कंप्यूटर साइंस ही होती है, और वेदर दे शुड लेट गो अ गुड ब्रांच फॉर अ गुड कॉलेज। नाउ ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि आप अच्छा कॉलेज लें या फिर आप अपनी प्रिफर्ड ब्रांच लें। तो इसका जो है आंसर भी जो है एकदम सीधा सीधा तो नहीं है, और ये इट डिपेंड्स ऑन यू, ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है इसका आंसर। देखिए, अगर वैसे बात की जाए तो जो आप इंजीनियरिंग में जो आप ब्रांच ले रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आगे चल के आपकी लाइफ में आप क्या करोगे ये काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच ली है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं तो देर इज अ हाई चांस कि आप एक सिविल इंजीनियर बनोगे। आपने मैकेनिकल ली है तो देर इज अ चांस कि आप मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे। आपने कंप्यूटर साइंस ली है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप आगे चल के कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट अ श्योरिटी कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग ले ली तो अब आप सिविल इंजीनियर ही बनोगे, आपने मटेरियल्स इंजीनियरिंग ले ली तो अब आप मटेरियल साइंटिस्ट ही बनोगे। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, बट ऐसा एक पाथ आपके लिए खुल जाता है और काफी हद तक ये डिसाइड भी हो जाता है कुछ केसेस में कि अब आप इसी डायरेक्शन में जाएंगे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, उस सेंस में अगर देखा जाए तो ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन पहले से फिक्स कर देती है, राइट। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसका पूरा फोकस ऑलरेडी ये डिसाइडेड है कि उसको भाई लाइफ में आगे चल के क्या बनना है, राइट। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो इसी फील्ड में काम करना है, मेरा बचपन से सपना था कि मुझे इस फील्ड में जाके ये काम करना है, आई वॉन्ट टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर, वॉट एवर, जो भी आपका एक पैशन था, एक आपने पहले से पूरी तरीके से सोच लिया था कि मुझे यही करना है लाइफ में, देन यू शुड नेवर लेट गो योर प्रिफर्ड ब्रांच, राइट। अगर आप पहले से डिसाइडेड हैं कि मुझे लाइफ में यही करना था तो आप अच्छा कॉलेज छोड़ दीजिए, बट आप अपने प्रिफर्ड ब्रांच को मत छोड़िए, ओके। लेकिन इफ यू आर समवन जो अभी 100% पूरा श्योर नहीं है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपको पता नहीं है कि आप आगे चल के लाइफ में क्या करेंगे, वेदर यू विल गेट अ प्लेसमेंट फ्रॉम द कॉलेज, आप जॉब प्लेसमेंट्स में जॉब लेंगे, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, या फिर जो है आप हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाएंगे, या फिर आप एमएस करेंगे, एमटेक करेंगे, एमबीए करेंगे। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आप अपने बीटेक के बाद लाइफ में कर सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। और आप अभी 100% श्योर नहीं हैं कि वॉट यू विल बी डूइंग इन योर लाइफ, ओके। देन in that case you should always take the best college that you are getting, irrespective of the branch, okay। आपको ब्रांच भले ही जो आपकी प्रिफर्ड ब्रांच थी वो नहीं मिलती है, उस आपको एक ऐसी ब्रांच मिल जाती है जो कि आपकी प्रिफर्ड ब्रांच नहीं थी, फिर भी आपको कॉलेज को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। एंड आई विल टेल यू व्हाई। सी व्हाई आई एम सेइंग दिस कि आपको कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो अच्छे कॉलेज होते हैं ना, मान लीजिए आप एक अच्छा कॉलेज, कोई अच्छा आईआईटी एनआईटी जैसा कोई एक बहुत ही इंडिया का जो एक टॉप क्लास कॉलेज है वो आपको मिल रहा था, बट आपकी प्रिफर्ड ब्रांच वहाँ पे नहीं मिल रही थी। लेकिन होता क्या है कि ये जो कॉलेजेस होते हैं दे गिव यू अ टैग। इस किसी भी कॉलेज से होने का मतलब है कि आपको एक ऐसा टैग मिल जाता है जो आपकी पूरी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा काम आता है। आई नो दिस साउंड्स बैड कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक टैग मिल गया और अब आप उस टैग की वजह से आपको है ना लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड और ऐसा होता है। देखिए, सिर्फ किसी अच्छे कॉलेज, किसी आईआईटी एनआईटी में होने की वजह से आपकी लाइफ में कई ऐसे गेट होंगे जो ओपन हो जाएंगे, जो कि अगर आप इन कॉलेजेस में नहीं रहेंगे तो आपको वो गेट ओपन नहीं होंगे। देखिए, आपके कॉलेज का एक बहुत ही अच्छा एलुमनी नेटवर्क होता है जो कि वेल स्टेब्लिश्ड पोजीशंस पर बैठा हुआ होता है। इन सब अच्छे कॉलेजों से जो एलुमनीज हैं वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए होते हैं, एंड वो कई बार अपने ही कॉलेज के जो नए बच्चे आ रहे हैं वो उनको हेल्प कर देते हैं, एंड दे हेल्प देम इन सिक्योरिंग गुड जॉब इन देयर लाइफ। और आपको जॉब या फिर जो भी वॉट एवर अपॉर्चुनिटी जो आपको लाइफ में एक बार कभी भी मिल जाएगी, वो आपकी कैरियर को जो ऐसे जा रहा होगा उसको एकदम से कहाँ पहुंचा देगी। इट यू नेवर नो कि आगे चल के वो एक छोटी सी जो हेल्प आपको कहीं से भी मिल सकती है वो आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा फायदा करा देगी। इसके अलावा काफ़ी बार कई ऐसे जो जॉब्स के लिए आप अपना रेज्यूमे सबमिट करते हैं आगे चल के लाइफ में, लेट्स से यू वांट टू स्विच योर
जॉब, आप किसी एक जॉब में हैं और आप स्विच करना चाहते हैं, तो उसमें होगा क्या कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम अ सर्टेन कॉलेज, उसकी वजह से आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाए और समवन जो कि उस कॉलेज से नहीं था या फिर इन ब्रांडेड कॉलेजेस से नहीं था, उसका रेज्यूमे सिलेक्ट ना हो। सो इन अच्छे कॉलेजेस में होने की वजह से ये भी एक फायदा होता है कि आपका रेज्यूमे कई बार सिर्फ इस वजह से सिलेक्ट हो जाता है बिकॉज यू वर अ स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज। और भी अगर बात करें, लेट्स से कि फ्यूचर में आप, हो सकता है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप का मन हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी ये देखा गया है कि जो जो लोग आईआईटी से होते हैं या फिर एनआईटी से होते हैं, जो भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, जब कोई यहाँ का कोई बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्ट करने की शुरुआत करता है तो उसको फंडिंग मिलनी ईजी हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, और बट दिस इज द रियलिटी कि कई बार हर जगह आपको इसका फायदा मिलेगा कि बिकॉज यू आर फ्रॉम अ सर्टेन कॉलेज, उसकी वजह से आपको इवन गेटिंग, आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो वहां भी हो सकता है कि आपको फायदा मिल जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके ही जो सीनियर्स हों वो इस तरीके के अच्छे नेटवर्क में हो जो जो आपको इंट्रोड्यूस करा दें उस नेटवर्क से, उसकी वजह से आपको फायदा हो सकता है। या फिर बिकॉज यू आर होल्डिंग दिस टैग, आपके पास एक टैग है कि आप इस कॉलेज से हैं, तो इससे कि यू 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 हैव डन गुड इन योर लाइफ एंड पीपल कैन टेक बैट ऑन यू। सो ऑल दिस थिंग्स हैपन, जिसकी वजह से अच्छे कॉलेज में जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज आपको ये फायदा मिल जाता है। आप अगर फ्यूचर में हायर स्टडीज करने के बारे में भी सोचते हैं तो वहाँ भी आपको ये फायदा मिलता है बिकॉज दीज जो भी ये कॉलेजेस हैं, दीज आर वर्ल्ड रिनाउंड कॉलेजेस और पूरे वर्ल्ड में इनके नाम हैं, तो वहाँ भी अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं तो पीपल नो कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज, सो दे गिव यू अ प्रेफरेंस। सो कुल मिला के अगर बात की जाए, एक अच्छे कॉलेज में होने की वजह से जो आपको कई सारे डिफरेंट 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 तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको क्वांटिफाई कर पाना इतना इजी नहीं है, बट उससे जो आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं लाइफ में वो इतने सारे हैं, और इतने लाइफ में कहाँ कहाँ वो आपको हेल्प करेंगे, यू डोंट नो दैट। इसलिए आपको अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है एंड यू, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग योर प्रिफर्ड ब्रांच, फिर भी आपको वो ले लेना चाहिए इफ यू आर नॉट 100% श्योर विथ योर लाइफ कि मुझे अभी आगे चल के लाइफ में करना क्या है। अगर आप एकदम श्योर हैं कि नहीं मुझे तो यही ब्रांच में पढ़ना था, यही मेरे को आगे चल के लाइफ में करना है, देन यू ऑलवेज गो विथ योर प्रिफर्ड ब्रांच, अदरवाइज गिव प्रेफरेंस टू योर कॉलेज।